स्टार्ट हो गया ना। आइए दोस्तों, तो हम लोग पॉलिटी को शुरुआत करते हैं। और हम लोग रिवीजन के दौर में चल रहे हैं, और जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग पॉलिटी में शुरुआत कर रहे हैं, चूँकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। तो हम लोग ज्योग्राफी भी देख लिए हैं, हिस्ट्री भी देख लिए हैं, और हम लोग अब पॉलिटी देख रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें रिवीजन करते हैं संघीय कार्यपालिका। ठीक है, जहाँ आओ आगे आगे बताओ। आइए हम लोग देखते हैं इसको। करा है कि भारतीय संविधान के भाग 5, ठीक है, जो कि भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, टोटल कहेगा 52 से 151 है। तो 5 में कहेगा तो संघ, जो कि 52 से 151, और 6 में कहेगा भाग 6 में तो राज्य है। तो भाग 5 में इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। यानी कि जो अनुच्छेद 52 से 78 है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है, और ये अनुच्छेद कितना में है, 53 में। पहले आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 78 तक है। काहे कि 52 में राष्ट्रपति का पद होता है, और 78 में मतलब कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, है ना। तो 52 से 78 तक है। इसमें कह रहा है कि जो अनुच्छेद 53 है उसमें यह कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, यानी औपचारिक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहेगा तो प्रधानमंत्री होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा अनुच्छेद, 53 में। कहता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 74 के तहत कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कहता अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कि संसदीय प्रणाली में देखा जाए भारत में तो राष्ट्रपति मात्र नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो किनके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। आगे है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद कितना में है, 52 में, अनुच्छेद 52 में है। और कहेगा कि संघीय कार्यपालिका का अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 52 से 78 तक है। कहता है कि राष्ट्रपति के देखिए, कहता है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। और कहता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता, ये कौन सा अनुच्छेद में है, 58 में। राष्ट्रपति के पद की योग्यता कौन सा अनुच्छेद में है, 58 में। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। और चौथा है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो 58 में क्या लिखा हुआ, राष्ट्रपति की योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं हो। कह रहा है नोट पॉइंट में कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब कि लाभ के पद के बारे में बताया है कि लाभ का पद किसको माना जाता है, तो सरकारी नौकरी सब का लाभ का पद होता है ना। लेकिन जो इसमें नोट कर रहा है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, ये अनुच्छेद कै में है, 54 में। राष्ट्रपति का पद 52 में, और उसका कार्यपालिका शक्ति 53 में। 54 में क्या होगा, तो उसका निर्वाचक मंडल 54 में। कहता है इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन रहता है, तो राज्यसभा रहेगा, लोकसभा रहेगा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है,
निर्वाचित सदस्य रहेंगे, यानी इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेगा। आपसे यही पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा, तो राज्य का विधान परिषद भाग नहीं लेता। विधानसभा तो रहबे करता, विधान परिषद नहीं रहेगा। कहता है कि नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। काहे कि दिल्ली और यहाँ पुडुचेरी दोनों में विधानसभा है, तो विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो ये हो जाएगा मतलब संसद होगा, कभी कभी देगा ऐसे कि संसद और राज्य की विधानसभा, और संसद का आएगा तो दोनों होगा, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। और कौन भाग नहीं लेता, तो राज्य की विधान परिषद भाग नहीं लेता। कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मार दीजिए।